नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं। ये एक शक्ति है जो हम सभी के अंदर होती है। मैं बात कर रहा हूं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई एक सिद्धांत है जिसे डैनियल गोलमैन ने विकसित किया था। उनका मानना था कि हमारी भावनाएं हमारी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये सिर्फ पढ़ने में होशियार होने के बारे में नहीं है, यह हमारी भावनाओं के साथ भी होशियार होने के बारे में है। गोलमैन ने कहा था कि ईआई जीवन में सफलता के लिए आईक्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 भागों में बांटा: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें, क्या हो अगर आप अपने गुस्से या उदासी को नियंत्रित कर सकें, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करें, दूसरों को समझें और बेहतर दोस्त बनाएं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए कर सकता है। आइए इसमें गोता लगाएं और अधिक जानें। आइए सेल्फ अवेयरनेस से शुरुआत करते हैं। यह आपकी भावनाओं के लिए एक दर्पण की तरह है। कल्पना कीजिए कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, भारत हार रहा है, आप गुस्से और परेशान महसूस करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इन भावनाओं को पहचानने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि आप जो महसूस करते हैं वह क्यों महसूस करते हैं। सेल्फ अवेयर होने का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को नाम दे सकते हैं। क्या आप खुश हैं, उदास, उत्साहित, घबराहट? यह आपके अपने दिमाग का जासूस होने जैसा है। आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में भी मदद करता है। हो सकता है कि आप गणित में महान हों लेकिन अंग्रेजी से जूझते हों। अपने बारे में इन बातों को जानना शक्तिशाली है। यह आपको बेहतर निर्णय लेने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। आप कैसे अधिक सेल्फ अवेयर बन सकते हैं? अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करें। जब कुछ होता है तो खुद से पूछें, मैं इस बारे में कैसा महसूस करता हूं? एक डायरी रखें। ये सरल अभ्यास आपको अधिक सेल्फ अवेयर बनने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। यह आपके भावनात्मक जहाज का कप्तान होने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन के समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। कभी पानी शांत होता है, दूसरी बार भावनाओं की बड़ी लहरें होती हैं। सेल्फ रेगुलेशन हर तरह के मौसम में अपने जहाज को चलाने की आपकी क्षमता है। यह उदास होने पर खुश होने का नाटक करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह आपकी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपके पास विकल्प होते हैं। आप उन पर चिल्ला सकते हैं या एक गहरी सांस ले सकते हैं और शांति से समझा सकते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। सेल्फ रेगुलेशन आपको बेहतर चुनाव करने में मदद करता है। परीक्षा के समय के बारे में सोचो, आप तनावग्रस्त और चिंतित महसूस कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के बिना आप घबरा सकते हैं और हार मान सकते हैं, लेकिन अच्छे सेल्फ रेगुलेशन के साथ आप खुद को शांत कर सकते हैं और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने सेल्फ रेगुलेशन में कैसे सुधार कर सकते हैं? गहरी सांस लेने से शुरुआत करें। जब आप एक मजबूत भावना महसूस करते हैं तो कुछ गहरी सांसें लें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। इसका मतलब है अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में बने रहना। याद रखें, सेल्फ रेगुलेशन एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। चलिए अब मोटिवेशन पर आते हैं। यह वह आग है जो आपको आगे बढ़ाती है। यह वही है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में मोटिवेशन सिर्फ बाहरी पुरस्कारों के बारे में नहीं है। यह यात्रा में ही आनंद खोजने के बारे में है। स्कूल में अपने पसंदीदा विषय के बारे में सोचें। शायद यह विज्ञान है या कला या खेल। जब आप इस विषय का अध्ययन या अभ्यास करते हैं तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। आप सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। यह आंतरिक प्रेरणा है। यह आपके भीतर से आता है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग खुद को प्रेरित करने में अच्छे होते हैं। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। वे आसानी से हार नहीं मानते। जब वे सेटबैक्स का सामना करते हैं तो वे उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। आप अपनी मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके प्रारंभ करें। उन्हें लिख लें। उन्हें साधारण और प्राप्त करने योग्य बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं।
अपने आप को सकारात्मक लोगों से जोड़ें जो आपके सपनों का समर्थन करते हैं। मजबूत प्रेरणा से आप अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। भाग 5, एम्पैथी, वॉकिंग इन अनदर्स शूज। अब एम्पैथी के बारे में बात करते हैं। यह एक महाशक्ति होने जैसा है जो आपको यह समझने देती है कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त है जो उदास दिखता है। एम्पैथी आपको उनकी भावनाओं को समझने में मदद करती है। यह ऐसा है जैसे आप उनके जूते पहन सकते हैं और कुछ देर के लिए उनमें चल सकते हैं। एम्पैथी केवल किसी के लिए खेद महसूस करने के बारे में नहीं है, यह उनकी भावनाओं को वास्तव में समझने के बारे में है। यह बिना निर्णय के सुनने के बारे में है। जब आप एम्पैथेटिक होते हैं तो आप केवल शब्दों पर ही ध्यान नहीं देते हैं, आप आवाज के लहजे, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा पर ध्यान देते हैं। भारत में हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम नामक एक सुंदर अवधारणा है। इसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है। आप एम्पैथी कैसे विकसित कर सकते हैं? सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करके प्रारंभ करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उस पर अपना पूरा ध्यान दें। उनकी बात को समझने की कोशिश करें, भले ही आप असहमत हों। अभ्यास से आप अधिक एम्पैथेटिक बन सकते हैं और दूसरों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। भाग 6, सोशल स्किल्स, द आर्ट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। आइए सोशल स्किल्स पर चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का अंतिम पड़ाव। यह सब इस बारे में है कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह रिश्ते बनाने और बनाए रखने की कला है। इसे उस कड़ी के रूप में सोचें जो समाज को एक साथ रखता है। अच्छे सोशल स्किल्स हमें मानवीय संपर्क की जटिल दुनिया को नेविगेट करने में मदद करते हैं। सोशल स्किल्स क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। इसमें शामिल है कि हम मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह से कैसे संवाद करते हैं। यह इस बारे में है कि हम खुद को कैसे व्यक्त करते हैं और दूसरों की व्याख्या कैसे करते हैं। इसमें सक्रिय रूप से सुनना, संघर्ष समाधान और टीम वर्क जैसे कौशल शामिल हैं। मजबूत सोशल स्किल्स वाले लोगों को अक्सर लोगों के व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। वे जानते हैं कि दूसरों को कैसे सहज और मूल्यवान महसूस कराया जाए। आप अपने सोशल स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं? छोटी छोटी बातों का अभ्यास करके शुरुआत करें। उन लोगों से बातचीत शुरू करें जिनसे आप मिलते हैं। उन क्लबों या समूहों में शामिल हों जो आपकी रुचि रखते हैं। यह आपको समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने का मौका देता है। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। जब कोई बोल रहा हो तो उन्हें समझने पर ध्यान दें, न कि केवल अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। प्रत्येक बातचीत सीखने और बढ़ने का मौका है। भाग 7, इमोशनल इंटेलिजेंस इन एक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं कि वास्तविक जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस के पांचों घटक एक साथ कैसे काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप तनावग्रस्त और ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का प्रयोग करें। फिर उन्हें प्रबंधित करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन का उपयोग करें। अपनी मोटिवेशन का उपयोग करें। दूसरों के तनाव को समझने के लिए एम्पैथी का प्रयोग करें। अंत में मदद मांगने के लिए सोशल स्किल्स का उपयोग करें। सभी 5 घटकों का उपयोग करके आप परीक्षा के तनाव को बेहतर ढंग से संभालते हैं। एम्ब्रेसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर अ बेटर यू। हमने 5 प्रमुख घटकों का पता लगाया है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ये व्यावहारिक उपकरण हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यह आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में है, न कि उन्हें दबाने के बारे में। अभ्यास से आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में सुधार कर सकते हैं। यह आपको स्कूल में, दोस्तों के साथ और परिवार के साथ मदद कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद और आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।